करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों हम किसके द्वारा दिखाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा। और यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, वर्ब। तो अगर ये तीनों चीज पता होते तो बेसिक स्ट्रक्चर में पता लग जाती, फिर उसका एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फिर उसको जितना चाहे उसका एक्सपेंड करते रहते हैं। तो ये दोनों हमारा हो गया, तो अब हम इसको वर्ब को लेकर चलते हैं। अब वर्ब के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वर्ब के अंदर। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक के बाद एक उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, ठीक है, हम बताएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। उसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्यों जरूरी होता है, जब एक्टिवाइज स्पेसिवाइज करते हैं तो उसके अंदर यूज करते हैं। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया ना अभी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का बताया, ये किसका बताया है, ट्रांजिटिव वर्ब का। इन ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस इससे भी हो जाता है। और आगे यूज करते हैं एडवर्बियल, इसलिए कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अभी हम जैसे बताया कि कोई भी वर्ब है उसका नंबर और पर्सन, उसका नंबर पर्सन इसके ऊपर डिपेंड करता है जो सब्जेक्ट में है। जो सब्जेक्ट का नंबर है, जो सब्जेक्ट का पर्सन है, उसी नंबर उसी पर्सन की वर्ब हम यूज करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होती है, किससे रिस्ट्रिक्टेड होती है, किससे बंधी होती है वर्ब, ये सब्जेक्ट की नंबर और पर्सन में उसके दायरे में बंधी होती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, इसलिए फाइनाइट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव, यानी इसका जो फॉर्म है वो रिस्ट्रिक्टिव होता है सब्जेक्ट से, इसलिए इनको फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। जितने भी टेंसेस आप करेंगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाएंगे, वो वर्ब किसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, वो सारी फाइनाइट वर्ब होगी। वो क्या होगी, सारी फाइनाइट वर्ब होगी। अब नॉन फाइनाइट का मतलब है, जैसे हम कहते हैं यहां पर आई डू नॉट वांट टू वॉक। ठीक है, या दूसरा लिख देते ही डज नॉट वांट टू वॉक। अब आप देखेंगे इसके अंदर, इसमें मैंने आई सब्जेक्ट था तो डू लगाया, और ही सब्जेक्ट है तो डज लगाया। लेकिन वांट यहां पर भी ऐसा ही है और यहां पर भी ऐसा ही है। सॉरी, टू वॉक ऐसा है, ये भी टू वॉक, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसको तो नंबर ऑफ पर्सन को डिसाइड करे, रिस्ट्रिक्ट करे। तो ये बिना सब्जेक्ट के यूज होती है। क्या होती है, बिना सब्जेक्ट के यूज होती हैं, इनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये आगे चलकर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आएंगी आपकी, क्या क्या कराएंगे वो मैं बता रहा हूं। इसके 3 कैटेगरी रहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये तीनों क्या होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। और ये सबसे डिफिकल्ट एरिया है इसका, वर्ब में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको समझना, इसको रूल करना, इसकी फॉर्म कौन सी फॉर्म कहां पर यूज होगी, कहां पर एक्टिव होगी, कहां पर पैसिव होगी। ओके, तो सारा नोट्स में आएगा। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर जो आएगा, तो नंबर 1, नंबर 2 और तीसरा नंबर है आपका, तीसरे प्रकार की जो है वो एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं। अभी जब ऐसे आपने ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किया, तो यहां पर अगर हम ये जो फॉर्म अगर एक्टिव फॉर्म है, तो फॉर्म एक्टिव है, तो यहां पर जो एक्टिव वस्तु ऐसा रहेगा जो इसका डूअर होगा, करने वाला होगा। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब से पहले ही रहती है। ओके, और यहाँ पर सब्जेक्ट में कौन व्यक्ति है, जो इसका एक्शन का करने वाला है। तो इस वर्ब की फॉर्म को क्या कहेंगे, एक्टिव वर्ब। क्या कहेंगे, एक्टिव वर्ब। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जो डूअर हो पैसिव होता है, वो आगे नहीं आता, जिस जो एक्शन को रिसीव करता है उसको आगे रख देते हैं। जैसे यू आर टॉट, यू आर
टोट। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर हम बताएं कि मेरे द्वारा एनिमल आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यू आर टोट इंग्लिश हियर, कौन पढ़ाता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज पैसिव हियर। तो ये जो आर टोट है ये क्या बता रहा है, जो सब्जेक्ट में ऐसा व्यक्ति रखा है जिस पर ये एक्शन होता है, जिस पर ये एक्शन होता है। तो ये ऐसी फॉर्म जो सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट बताए कि सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसको पैसिव फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म कहते हैं। ये पूरा आएगा एक्टिव वॉइस पैसिव, तो डिटेल में बताएंगे। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी है आपका वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन क्या होता है, जैसे हम बेसिक थोड़ा आइडिया दे देते हैं। ये मैं सपोज कर मैं कहता हूं कि राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, ये इज ये डॉक्टर, ये क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ठीक है, तो जनरली वर्ब लगाने के बाद मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, वर्ब लगाने के बाद मीनिंग कंप्लीट हो जाता है अगर वो इंट्रांजिटिव हो तो। क्योंकि ट्रांजिटिव में तो क्या होगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसका यहां से स्टार्ट होगा और किस पर जाएगा, ऑब्जेक्ट पर जाएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम होता है। जैसे मैंने अभी बताया आई टीच यू, काम किस पे है, सब्जेक्ट आई ने स्टार्ट किया, इस पर गया यू पर। तो यहाँ जो एक्शन है ट्रेवल करता है, ट्रांजिट करता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके, लेकिन जो इनट्रांजिटिव का मतलब एक्शन सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है, एक्शन सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है। सपोज करो मैं कहता हूं कि आई लाफ, आई लाफ, मैं हंसता हूं, किसी दूसरे में कार्य नहीं होता। तो सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट लगा, वर्ब लगा, मीनिंग कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट। तो ज्यादातर जो इन आपका ऐसी वर्ब होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद अगर वो खाली वो भी होंगी तो प्रेडिकेट का मीनिंग, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी अधूरा कुछ नहीं रहता। आगे बढ़ा सकते हैं, मैं जोर से हंसता हूँ, कैसे हंसता हूँ। ओके, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है वो, अगर उनको सब्जेक्ट के बाद रख दिया जाए तो जब तक कोई दूसरा शब्द आगे ना आ जाए तब तक उनका मीनिंग पूरा नहीं होता। जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर वर्ब क्या है, इज, वर्ब क्या है, इज। तो राम इज, तो जब तक ये नहीं लिखे कौन है, कैसा है, क्या किस अवस्था में है, तब तक ये मीनिंग अधूरा रह जाता है। तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जो भी इसमें या तो नाउन फ्रेज आता है यहाँ पर, या एडजेक्टिव फ्रेज आता है। मैं कहता हूँ राम दुखी है, तो मैं क्या दूंगा, राम इज सैड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मैं जैसे मैंने भी कहा था राम एक टीचर है, तो राम इज ए टीचर, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बाद आता है, उसको मीनिंग पूरा करने के लिए उसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो ये इसमें जब मैं बताऊंगा डिटेल में तो सारा आपको बताऊंगा, राइट। अब इसके अंदर की क्यों जरूरी है जानना, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी यूज किया राम इज सैड, राम इज सैड। अब वहां पर एग्जाम में आ जाता है, जैसे द मैंगो इज स्वीट आएगा, द मैंगो इज स्वीटली आएगा, क्योंकि हाँ ये कंप्लीमेंट के रूप में आएगा तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता, बिकॉज इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट बैक। इस नाउन प्रोनाउन को रेफर करता है। नाउन प्रोनाउन को जो बताए उसके अर्थ में कुछ जोड़ है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ब को, हाँ ये हो कि राम बिहेव्स, अब बैड या बैडली, अब बिहेव्स क्या है, ये नॉर्मल वर्ब है। अब इस जो ये यहां पर वर्ड आया ये इसको रेफर कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है। तो इट रिक्वायर्स एडवर्ब, इट रिक्वायर्स एडवर्ब, और एडवर्ब में क्या होगा, बैडली। लेकिन मैं ये कहूं कि हिज बिहेवियर इज बैड और बैडियर, बैडली।
आपको पता है ये इसको रेफर कर रहा है, ना कि इसको रेफर, क्योंकि ये कंप्लीमेंट के रूप में आया है। तो ये जब ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाती हैं तो फिर ये चूज करना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कब यूज करना है, ये आपको क्लियर हो जाता है वहां पर, क्योंकि हमने तो एरर निकाली, एक एक चीज करेक्ट होनी चाहिए। बातचीत में सब चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एटलीस्ट वर्ब। वैसे सबका, लेकिन वर्ब क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है तो सबसे ज्यादा गलतियां इसमें होती है। ओके।